आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जब हम फंजाई को क्लासीफाई करते हैं या जब हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको हम लोग तीन क्राइटेरिया के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। देयर आर 3 क्राइटेरिया बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट द फंजाई। तो सबसे पहला जो इसका करेक्टर होता है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम या हाइफी कह सकते हो आप, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। ये पहला क्राइटेरिया है जिसमें हम फंजाई को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है इसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, है ना, कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। और नंबर तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज, किसी में बनती है किसी में नहीं बनती, ठीक है, दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडीज। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ये 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है फंजाई का। अब जब हम फंजाई का क्लासीफाई करते हैं तो इन फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए जब इनको क्लासीफाई करते हैं तो इनको 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, 4 क्लासेस में। तो एक है क्लास फाइकोमाइसिडीज, ठीक है। बाकी हम इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि आज हम सिर्फ फाइकोमाइसिडीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इसके बाद एस्कोमाइसिडीज, इसके बाद आपका बेसिडियोमाइसिडीज, और फिर आपका ड्यूट्रोमाइसिडीज। अब जो ये फाइकोमाइसिडीज है इसके बारे में सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट, एक तो इनको हम लोग प्रिमिटिव माने सबसे पहले माना जाता है कि फंगस जब इस दुनिया में सबसे पहले अपीयर हुआ तो यही हुए थे फाइकोमाइसिडीज। तो एक तो इनको प्रिमिटिव फंजाई कहा जाता है सबसे पहले, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एफिनिटी बनाते हैं। एफिनिटी माने कुछ समानताएं रखते हैं किनके साथ, ये रखते हैं एफिनिटी विद द एल्गी, ये एल्गी के साथ कुछ एफिनिटी भी रखते हैं। तो जब ये एक तो ये प्रिमिटिव फंजाई हैं, सबसे पहली बात ये एफिनिटी रखते हैं विद द एल्गी के साथ, इसीलिए इनके मेंबर को हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं। एल्गल फंजाई, कुछ कैरेक्टर इनमें ऐसे हैं जो बिल्कुल एल्गी से मिलते जुलते हैं। अब ये होते कहाँ पाए जाते हैं, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो जो फाइकोमाइसिडीज के मेंबर हैं वो आपके मोस्टली, ऑल नहीं कह रहे हैं, मोस्टली, ये मोस्टली आपके एक्वेटिक हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जगह मॉइस्ट है, यानी जहाँ पर थोड़ा पानी अवेलेबल है या कुछ डैम्प एरिया है, कीचड़ वाला, ठीक है, डैम्प एरिया है, तो वहाँ भी ये आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई वुड या लेदर ये अगर मॉइस्ट और डैम्प है तो इन पे भी ये फंगस लग सकता है। ये तो इनका अग्रेंस, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बची हुई है, चलो बता दें। अब ये जो फंजाई है इनमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, टोटली नहीं है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है, कभी कभार होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इनमें क्या होता है, इसमें अब इनका जो माइसीलियम है, अब पहले की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। अब इनका जो ये माइसीलियम है या हाइफी, तो हमने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन पढ़ाया था, वो स्ट्रक्चर जो फंगाई का पढ़ाया था जनरल में, वो आप देख सकते हैं लेक्चर।
तो माइसीलियम सिर्फ फाइकोमाइसीडीज का ये प्रिमिटिव है, तो ये सबसे हटके है। तो इनका जो माइसीलियम होता है सिर्फ एसेप्टेट होता है, इनका ही माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। और बाकी अब जितने भी आप पढ़ोगे ये तीनों 1 2 3 इन सबका सेप्टेड और ब्रांचड है, सिर्फ माइसीलियम इनका एसेप्टेड और सिनोसिटिक है। अब इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाई जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। अब ये दोनों जो हैं ये बनते कैसे हैं? अब इनके मेंबर का कोई भी एक जो माइसीलियम या हाइफी है वो एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, ये बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं। अब जो ये स्पोर्स बनते हैं इन स्पोर्स को नाम दिया जाता है स्पोरेंजियोस्पोर। क्या नाम है ये? स्पोरेंजियोस्पोर। और जिसके अंदर ये बनते हैं वो कहलाता है स्पोरेंजिया, या आप इसे स्पोरेंजियम कह सकते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम। अब इनमें जो स्पोरेंजियोस्पोर जो बने हुए हैं, अब ये स्पोरेंजियोस्पोर अगर मोटाइल है यानी उनमें फ्लैजला है तो ये आपके जूस्पोर होते हैं। अगर मोटाइल है एबल टू मूव, और अगर ये नॉन मोटाइल है तो फिर ये एप्लानोस्पोर। और यहां पर देखो जो ये स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे हैं वो सब स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंडोजीनियसली। अंदर बन रहे हैं तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं? एंडोजीनियसली, यानी इसके अंदर बन रहे हैं। बाहर बनेंगे तो एक्सोजीनियसली। अब यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल, वो होता है बाई फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। अब ये जो जाइगोस्पोर बनता है ये कैसे बनता है? ये बनता है बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये बनता है बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब अगर गैमीट अगर ये सिमिलर है तो ये आइसोगैमस भी होते हैं। अगर ये मार्फोलॉजिकल सिमिलर है, ठीक है। और अगर मार्फोलॉजिकल ये डिस्टिंक्ट है तो एनाइसोगैमस। और अगर एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है तो उगैमस। तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 तरीके से होता है। अब जो ये गैमीट बनते हैं जाइगोस्पोर बनता कैसे है? तो अब जैसे मान लो कोई एक ये फंगस है, ये उसका हाइफी है, एक ये फंगस है, ये उसका हाइफी है। तो ये क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में गैमीट बनाते हैं। ये ऐसे ये इन्होंने ये गैमीट बनाया। अभी जो गैमीट बनते हैं ये गैमीट एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। अब जहाँ पे ये फ्यूज होते हैं तो वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इनके चारों तरफ, ये जो अटैचमेंट है ये ऐसा, तो इसे नाम देते हैं हम जाइगोस्पोर। ये क्या है? ये जाइगोस्पोर। तो यहाँ 2 कंपैटिबल हाइफी आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे नाम देते हैं हम जाइगोस्पोर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है कंपैटिबल, ये जो स्ट्रक्चर कंपैटिबल है ये सिमिलर गैमीट के फ्यूजन से भी बन सकता है और डिसिमिलर गैमीट के भी फ्यूजन से बन सकता है। अब यहाँ पर अब आप देखो इसके एग्जाम्पल। तो इसके आपको 3 एग्जाम्पल से पढ़ने हैं, 3 एग्जाम्पल हैं। तो एक इनका एग्जाम्पल है आपका म्यूकर, पहला लिख रहे हैं हम आपका राइजोपस।
जिसे आप ब्रेड माउल्ड कहते हैं। एल्ब्यूगो, ये जो एल्ब्यूगो है यही ऑब्लिगेट पैरासाइट है, किस पर? मस्टर्ड पर। और नंबर तीसरा है इसका म्यूकर। और इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, राम। ठीक है, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर।